मैं आपको दिखा रही थी अपना किचन गार्डन, हर एक चीज़ की हमने आजकल क्या क्या सब्जियां लगाई है। पहले यहाँ पे हमने लगाई है प्याज, छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये है बीन्स, ये है फूल गोभी। अपने लाइक हमारे अनार इससे ही हो जाते हैं। ये देखो अनार। किचन गार्डन में आजकल मटर लगे थे, जो कि होगा कि बाजार में तो आजकल कितनी मिलावटी चीजें आ रही है। ये है हमारे अपने घर का धनिया, दो किचन गार्डन में ये सब लग रहा है। और अभी अभी विया भी घर पहुंच चुकी है। मम्मी ने यहाँ पे टमाटर लगाए हैं, जौ बीजे थे, ये भी सूख गए थे तो, और लवली यहाँ पे सिलने का काम कर रही है। तो अभी हम देखने लग गए गीतू की शादी के फोटोज। तो ये है गीतू के मेहंदी के फोटोज और यहाँ पे हूँ मैं। तो यहाँ पे शादी हो चुकी थी और जो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और पिछले व्लॉग में आप सभी ने ढेर सारे कमेंट्स किए थे, इतने सारे थे कि मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। जितना मुझसे हुआ उतने कमेंट्स को मैंने लाइक दे दिया था। और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत 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 धन्यवाद, जो कि मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे थे। आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी विशेष मुझे दी। और तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी दिन का 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और इतनी कड़ी धूप पड़ी है ना, मन ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं, पर मैंने सोचा फिर भी चलो शुरू तो कर ही लेते हैं। लेकिन एक बुरी बात भी मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में है, तो टेररिस्ट ने वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट को अटैक किया और मार दिया। तो उस न्यूज़ को पढ़ के भी मैं थोड़ा काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? और मेरी तो यही होप है कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं और उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और उनको सज़ा दी जाए। वो न्यूज़ ऐसी थी ना कि जिस वजह से सारे ही शायद उस न्यूज़ को पढ़ के बहुत परेशान हुए होंगे। तो मुझे भी उस न्यूज़ को वो सुन के और देख के बहुत बहुत बुरा लगा। तो और मुझे जानना है कि आप लोगों की उसके ऊपर क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज के मौसम की बात करूं तो हल्के हल्के बादल अब आ रहे हैं, लेकिन सुबह से जो है ना काफ़ी कड़ी धूप लगी थी। और यहाँ पे हमने आजकल कुछ नई सब्जियां भी लगा दी हैं। मम्मी ने यहाँ पे टमाटर लगाए हैं और जब ऐसी तेज़ धूप पड़ती है ना तो इनके सूखने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उम्मीद तो है कि आज बारिश आएगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में भी आज बारिश के लिए बोला है। तो देखते बारिश आती है कि नहीं आती है। तो साथ में ही थोड़ा आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे धनिया भी निकाल दिया है। ये देखो, ये है हमारे अपने घर का धनिया। 2 जगह हमने बीजा था, एक जगह से निकाल दिया है और एक जगह से अभी ये लास्ट रहता है जो निकाला है। और पूरे साल के लिए अपने लिए तो हमारा घर में ही धनिया हो जाता है। और साथ में ही ये जो मैंने घर के पास जौ बीजे थे, ये भी सूख गए थे, तो ये भी बड़ी मम्मी ने काट के यहाँ पे रख दिए हैं। जहाँ पे हमने अभी ये टमाटर लगाए हैं ना, यहीं से ये धनिया निकाला, पहले यहाँ पे धनिया था। और अभी हम चलेंगे लवली के पास, क्योंकि कल गीतू बोल रही थी कि कल दिन को आई हो। आजकल हम दिन को बैठते ही नहीं है और धूप होती है तो सारे अपने अपने कमरों में पैक रहते हैं। तो चलते हैं लवली के पास, देखते हैं वो क्या कर रही है। साथ ही में किचन गार्डन में हमने ना लहसुन लगाई थी, तो लहसुन के जो ऊपर के पत्ते होते हैं ना, फिर उनको कुछ इस तरह से बांधना पड़ता है। तो ये भी बड़े मम्मी ने बांध दिए हैं। ये देखो, लहसुन के जितने भी पत्ते थे यहाँ तक है लहसुन, ये सारे ऊपर ऊपर से बांध दिए हैं। और बड़े मम्मी यहाँ पे धो रहे हैं कपड़े, नहा धो के आए और कपड़े भी धो रहे हैं। मैं जा रही लवली के घर। हाँ बाय। साथ में ही यहाँ पे है हमारे अनार का पेड़, जिसमें कि बहुत सारे अनार लगते हैं। फूल ही इतने सारे आते हैं। पर देखो ये तो अनार भी बन गया। ये देखो अनार, और ये भी देखो अनार, ये है अनार। तो अभी इनमें से कुछ एक अनार बनेंगे और कुछ पत्ते और कुछ फूल ऐसे ही गिर जाएंगे। ये देखो कितने सारे फूल आए हैं इसमें। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ लवली के घर में और लवली यहाँ पे सिलने का काम कर रही है। लवली काफ़ी अच्छा सिल भी लेती है, ये सर्वगुण संपन्न है भाई लवली। अगर किसी को नहीं पता, खेतों का काम ये कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है और सिलने का काम भी कर लेती है। किसका सूट बना रही तू? गिट्टू के लिए है ना, वो खुद बोल उसको आने को, उसी ने तो बोला था मेरे को आइयो को लेकर। तो लवली टेलर मास्टर का काम हो गया पूरा। ये सलवार बन के रेडी है, ये गिट्टू के लिए बना रही है। देखो छोटी बहन अपना फर्ज निभा रही है। और एक तरफ है गिट्टू और मैं, जिसको सिलना बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो सीधी सिलाई मारनी भी नहीं आती, गिट्टू को सीधी सिलाई मारनी तो आती है। मेरे को लग रहा है कि लवली मेरी टीचर बनेगी, पर मेरे को सीखना नहीं है, क्योंकि अगर वो काम सीख लिया ना फिर लोग उस काम को करवाते हैं, इसलिए उस काम को सीखो ही मत। ठीक है लवली? तो अभी हम देखने लग गए गीतू की शादी के फोटोज, मैंने अभी तक नहीं देखे थे। तो ये है गीतू की शादी एल्बम। और खोल तो सही इसको यार। तो ये है एल्बम, यहाँ से करते हैं अब इसको शुरू। चलिए, अरे इसमें तो कुछ नहीं है।
तो ये है हीरोइन गित्तू और ये इसकी शादी के टाइम की फ़ोटोज़ है। तो शादी में गित्तू कुछ ऐसी लग रही थी। और यहाँ पे है हमारे जवाई जी, मेरे जवाई लगते हैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आगे आगे देखते हैं कौन कौन हमें देखने को मिलेंगे। और ये वाला फ़ोटो देखो ये गित्तू को कितना अच्छा है। तो यहाँ पे है गित्तू, ये है शादी से पहले। यहाँ पे ये ब्राइड टू बी थी और इधर है भैया भाभी गित्तू। और ये देखो खुशी, देखो लड़की की शादी से पहले की खुशी। दांत भी सारे ही दिखा रही है, तो कि इतने जितने दांत है उतने। तो ये है गित्तू के मेहंदी की फ़ोटोज़ और यहाँ पे हूँ मैं। और ये देखो मेरा माथा कितना ग्लो कर रहा है। गित्तू तो पूरी पूरी ग्लो कर रही है, लेकिन मेरा माथा कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और इधर है राहुल और पंकु। और यहाँ पे है विश्रुत, सुमी दीदी, पूजा दीदी और नित्या। और ये है मेहंदी के दिन की नाटी। सबसे आगे आगे गित्तू नाच रही है और पीछे से बाकी फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे भी है गित्तू आगे आगे और पीछे सारी बहनें। और ये देखो जी दुल्हन कितनी खुश अपनी शादी के दिन नाच रही है, शाबाश। और ये है अगले दिन के फ़ोटोज़। यहाँ पे है गित्तू और ये इसका लहंगा, ये देखो प्यारी लग रही, प्यारी। और यहाँ पे है हल्दी के फ़ोटोज़। सबसे ऊपर है प्रीति और गित्तू, यहाँ पे हूँ मैं और गित्तू, और यहाँ पे है श्वेता। तो सब हम गित्तू को हल्दी लगा रहे थे। इधर लवली भी है, यहाँ पर है लवली, साक्षी और ये है दीदी। हल्दी लगाने के बाद गित्तू की शक्ल कुछ ऐसी थी। और ये है अगले दिन की वीडियो, जहाँ पे अब आज बारात आनी थी और यहाँ पे गित्तू अब दुल्हन बन चुकी थी, दुल्हन के वेश में। ये देखो बाकी ये सारी बहनें हैं, बाकी सारी बहनें हैं पीछे पीछे से। यहाँ पे अब चली गित्तू वरमाला के लिए। और ये है भाई लोग सारे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। और चले जी यहाँ पे हुई अब वरमाला। इधर ये जवाई जी ने गित्तू को हाथ दे दिया है और अब पहुँच चुके हैं स्टेज। और यहाँ पे चली है वरमाला। और ये देखो यहाँ पे वरमाला डाल दी है और फ़ोटो भी खिंचा दिए है। तो ये लो जी, हाँ फ़ोटो खिंचा के ये यहाँ पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे है अब दुल्हन रेडी और कुछ फ़ोटो शूट दुल्हन का अलग से। ये वाला फ़ोटो अच्छा है, लुक। और ये देखो ये फ़ोटो लगा मुझे बहुत ही क्यूट, क्योंकि अपने छोटे भाई के कान पकड़ रही है कि अब तू सुधर जाइयो, मैं जा रही हूँ तो तू सुधर के रही हो, ध्यान से। ये देखो हाँ। और ये है हमारे फ्रेंड लोग जो गित्तू की शादी में आए थे। तो यहाँ पे शादी हो चुकी थी और जो लड़की पहले कुंवारी दिख रही थी अब वो शादीशुदा हो चुकी है। और गित्तू की शादी इधर संपन्न हो गई है इस मिठाई के साथ। और अब ये दाम्पत्य जीवन के लिए आगे अग्रसर हो चुकी है। तो शाम के 5 बज रहे हैं और हमारी मीटिंग अभी स्थगित हो रही है। और नीचे से भाभी भी आ रहे हैं और भाभी भी आ रहे हैं गाय को चोकर देके। हेलो भाभी को काफ़ी शौक है व्लॉग बनाने का यार, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो खुद से बोले। तो अभी शाम के टाइम मुझे जाना था खेत, लेकिन मेरी दोनों मम्मियाँ इतनी चालाक हैं, वो पहले ही चले गई। बड़ी मम्मी भी चले गई, मम्मी भी चले गई और मुझे बोला तू डिनर बना। तो मेरी ड्यूटी है डिनर बनाने की और अभी मैं चाय पी रही हूँ यहाँ बैठ। तो ये है मेरी चाय और ये है सामने का व्यू। सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में और जो बादल आ रहे थे वो ज़्यादा आए नहीं, पूरे दिन धूप ही लगी रही, कोई भी बारिश का आसार नहीं बना। और चाय पीते हैं यहाँ बैठ के। चाय भी पी ली है और मौसम हो रहा है अभी बहुत औसम, क्योंकि थोड़े थोड़े बादल भी आ गए और बीच में हल्के हल्के बादल भी आ रहे दिखाते। तो ये देखो कुछ इस तरह का मौसम हो गया है अभी और सामने होने वाला है बिल्कुल सनसेट। ये देखो और सुबह मैं आपको जो जौ दिखा रही थी, ये देखो अभी पिताजी ने इनको अच्छे से अलग भी कर दिया है और इतने जैसे हुए ये बस। पर बीजे तो मैंने ये एक मुट्ठी ही थे और देखो एक मुट्ठी से इतने सारे हो गए। तो सुबह मैं आपको दिखा रही थी अपना किचन गार्डन। तो अभी चलते किचन गार्डन में और अच्छे से दिखाती हूँ हर एक चीज़ कि हमने आजकल क्या क्या सब्जियां लगाई है और आगे आने वाले टाइम में हमें कौन कौन सी सब्जियां हमारे किचन गार्डन से ही मिल जाएगी। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाई है प्याज, जो ये आप देख रहे हो ये है प्याज। और अब तो कुछ टाइम बाद शायद तैयार होने वाली होगी प्याज। ये वाली प्याज अच्छी लगी है। और साथ में ही इस जगह पे हमने पहले धनिया बीजा था, धनिया निकाल के अब यहाँ पे भी बीन्स बीज दिए हैं। ये देखो छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे बिल्कुल, ये जो आपको छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ये है बीन्स के। तो ये भी अभी बड़े होने में टाइम लगेगा। और इस बार जो हमारे किचन गार्डन में अच्छी लगी है वो है फूल गोभी। देखना इसके बीच में नीचे को, अरे भाई अरे ये देखो ये है फूल गोभी अपने खेत की और इधर भी फूल गोभी है। तो कुछ इस तरह से इस बार फूल गोभी भी लगी है। और
इस बार हमारे यहाँ पे बंद गोभी इतनी अच्छे से नहीं हुई, मैक्सिमम वो ख़राब हो गई। जो बीजी थी वो सीधे ही उसमें फूल लगने शुरू हो गए, तो बंद गोभी अच्छी नहीं हुई। लेकिन इस बार फूल गोभी हमने बहुत खाई है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पे आजकल फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनती है। साथ में ही इधर प्याज है, पर ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी उस साइड थी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो प्याज बीजी है। जो ये इधर बीच बीच में भी प्याज थी, ये अच्छे से नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे देखो अच्छे से लगी है। ये बड़े बड़े पत्ते हैं, और जो प्याज के ये पत्ते होते हैं ना, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। प्याज की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी भी। और ये देखो प्याज भी दिखने लग गई है नीचे से, यहाँ प्याज आना शुरू हो गई ऊपर ऊपर को। तो पर ये सारी प्याज नीचे ऐसे सोई हुई है, और इसके कुछ कुछ के तो दिख रहा है कि प्याज नीचे से ऊपर को भी आ रही है। लहसुन तो सारी बांध के रखी है आजकल, जो मैंने सुबह भी दिखाई थी। जितनी भी ये लहसुन की पत्तियाँ थी ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो इसीलिए ये बांध के रखी है। ये देखो सारी लहसुन बड़ी मम्मी ने बांध के रखी है। कुछ टाइम में ये सूख जाएगी, फिर इसको भी निकालेंगे। तो इस तरह से कुछ आजकल हमारे किचन गार्डन में ये सब लग रहा है। और आजकल एक चीज़ जो नई उगाई है वो ये आपको जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ है आरटी के। ये जो एप्रिकॉट होती है ना, उसके बीज जब नीचे गिर जाते हैं फिर ये लगते हैं, और इसके ऊपर जब ये बड़े होते हैं ग्राफ्ट की जाती है एलमंड की कल में। तो बादाम की कल में इसके ऊपर ग्राफ्ट की जाती है। तो ये भी बहुत छोटे हैं, अगली साल तक ही काम में आए। और घर के पास ही हमारे 5 बादाम के पेड़ भी हैं, ये वाले। पर इसमें बादाम कुछ खास नहीं लगे हैं, बहुत कम कम बादाम लगे हैं। ध्यान से देखने पे कहीं कहीं पे बादाम दिखेंगे। साथ में यहाँ पे एक सेब का पेड़, जिसमें भी कि सेब ना मात्र दिख भी नहीं रहा, मुझे एक भी सेब नहीं दिख रहा है। नहीं है सेब ही नहीं इसमें, तो इसमें नहीं है भी सेब। यहाँ पर सेब ना लगने का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये एक ही सेब का पेड़ है, इसके साथ कोई दूसरी वैरायटी भी नहीं है और दूसरा कोई इसकी वैरायटी का भी नहीं है। एक ही पेड़ है घर के पास सेब का, तो शायद इसमें सेब नहीं लगे, या फिर हनी बीज भी लेट आई होंगी। एक्चुअली जब इसमें फ्लावरिंग हुई थी ना, उसके बाद वो तूफ़ान वाला मौसम हो गया था, जिस वजह से बारिश हुई और फूल भी ऐसे ही गिर गए और पॉलिनेशन भी नहीं हुई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे घर के पास एक अनार का पेड़, लेकिन इसमें अच्छे अनार लग जाते हैं। और साथ में है यहाँ पे जापानी फल का पेड़। सर्दियों में तो ये पेड़ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सूख ही गया हो मानो, लेकिन गर्मी आते आते इसमें वापस से पत्ते आते हैं, फल लगने लगते हैं। तो ये है जापानी फल का पेड़, और वो देखो इसमें छोटे छोटे फूल और ये फल बनने लग गए हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, ये है एक अनार का पेड़, और अपने लायक हमारे अनार इससे ही हो जाते हैं। और काफ़ी मीठे अनार होते हैं इसमें, बहुत टेस्टी अनार होते हैं। तो ये देखो इस अनार के पेड़ में कितने सारे फूल आए हैं। नेक्स्ट हमारे किचन गार्डन में आजकल मटर लगे थे, जो कि अब सूखने लग गए हैं। ये देखो ये वाले सारे मटर थे, और यहाँ पे वो जौ बीजे थे। ये वाला एरिया खाली हो गया है, इसमें भी कुछ सब्जी बीजेंगे। आगे यहाँ पे भी नीचे एक लौकी का पौधा बीज दिया है शायद। साथ में यहाँ पे है आलू, और ये सारे आपको दिख रहे हैं आलू के पत्ते, और इसके नीचे लगे होंगे आलू। कुछ दिनों बाद इनको भी निकालेंगे, अभी नहीं शायद महीने बाद। और कुछ आलू में तो फूल भी आ गए हैं देखो। तो ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन, और अपनी ज़रूरतों की सब्जियां हम इसी में बीज देते हैं और इसी से निकालते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा किचन गार्डन है, और नई नई सब्जी इसमें लगती रहती हैं। तो एक प्लम का पेड़ ये वाला भी है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे ना सारे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। कोई भी जगह अगर घर के साथ में हो ना, उसको खाली वेस्ट नहीं जाने देते। छोटी छोटी चीज़ें उगाते हैं बहुत सारी, और अपने यूज़ के लिए ख़ास तौर से ऑर्गेनिक सब्जियां घर में ही तैयार करते हैं। तो बाज़ार से तो ये सब्जियां अच्छी ही होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक होती हैं, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि बाज़ार में तो आजकल कितनी मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, और सब्जियों में कितने तरह के खाद यूज़ करते हैं, और पता नहीं कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं। कुछ एक प्लांट्स में तो इंजेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी से बड़े हो और जल्दी से फसल दे सके। लेकिन अगर हम खुद से अपने किचन गार्डन में अपने लायक सब्जियां भी तैयार करें ना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। कम से कम खाने को तो प्योर मिलता है। और बस ये सारी चीज़ें हमारे अपने किचन गार्डन में तैयार होती है। और मम्मी ने ऊपर टमाटर भी लगाए हैं, वो भी मैंने आपको सुबह दिखा दिए थे, अभी फिर से दिखाती हूँ एक बार। बस एक चीज़ की जो कमी है हमारे यहाँ पे, वो है कि सिंचाई की सुविधा नहीं है। हमें मोस्टली जो आसमान से पानी आता है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। और चलो हमारे घर में बावड़ी है, वो भी हो जाता है, लेकिन सब जगह बावड़ी अवेलेबल नहीं होती है। और आसमान की बारिश जब कभी आती है, बस ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे खेती के लिए। अदरवाइज़ तो अगर खुद से मेहनत करो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो मैं बोल रही थी, मम्मी ने यहाँ पे टमाटर लगाए हैं, वो टमाटर यहाँ से आगे तक लगाए हैं, ये देखो।
और इसमें अभी अभी पानी भी दिया है, बावड़ी से ही लाया था ठंडा ठंडा पानी। साथ में ही हमारे घर के पास पुदीना भी लगा है, जिससे जब भी मर्जी करे तब चटनी बना सकते हैं। ये देखो पुदीना। और अभी अभी विया भी घर पहुंच चुकी है। हाय व्यू। क्योंकि कल तो स्कूल है इसका, पर कल की छुट्टी मारी है इसने, है ना? क्यों क्यों क्यों? कल छकड़ा जाना है। कहाँ जाना है? साथ ला। ओके जी, ओके ओके बेटू, ओके ओके। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर करके अपने रूम, और आज हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी घर आए हैं, और कल जाएंगे हम काफ़ी हाइट्स में, वो है ननके की हाइट्स, शायद मैं भी जाऊँगी, और कुसुम दीदी और कल्पना दीदी के घर जाएंगे। राहुल तो ऑलरेडी वहीं पे है, क्योंकि वही जीजू को चंडीगढ़ लेके गया था फॉलो अप सेशंस के लिए। तो कल हम भी जाएंगे शायद। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। और कल का व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो हाइट वाली जगह है वो कैसी कैसी है, और दीदी का गांव बहुत सुंदर जगह पे है, वो भी बहुत अच्छा है और आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बाय बाय, और कल दीदी से भी मिलते हैं, कुसुम दीदी, जीजू, कल्पना दीदी, जीजू और उनके बच्चे से मिलते हैं।